भागो भागो भाइयों भागो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेंगे। और तेज भागो, वरना ये हम सबको खा जाएंगे। भागो भाइयों और तेज भागो। जंगल के सभी मासूम जानवर अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे, क्योंकि कुछ खूनी काले शेर उन जानवरों की मौत बनकर उनका पीछा कर रहे थे। वे सभी काले शेर बिजली की तरह तेज दहाड़ लगाते हुए कई जानवरों को अपने पैरों तले रौंद रहे थे। तब एक शेर दहाड़ लगाते हुए जानवरों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ सब वहीं के वहीं। अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम सब के सब मारे जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सब खुद को और इस जंगल को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते तो जाकर अपने राजा रघु से कहो कि वह अपनी अमानत हमें सौंप दे। अब से वह चीज सिर्फ हमारी है और उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। और अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसके सारे जंगल को तबाह कर देंगे। तब जंगल के कुछ जानवर घबराते हुए अपने राजा रघु शेर के पास आते हैं। महाराज महाराज रक्षा कीजिए, हम सबकी रक्षा कीजिए महाराज। क्या हुआ भाइयों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ मुझे क्या हुआ? रघु शेर, दूसरी दुनिया से आए हुए कुछ खूनी काले शेरों ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया है और वे हमारे जंगल में तबाही मचा रहे हैं। हाँ महाराज, वे सभी काले शेर बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी आवाज में मानो बिजली सी गरज है। वे सभी यहाँ सिम्बा शेर की अमानत को लेने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमने उन्हें वह चीज नहीं दी तो वे सारे जंगल को तबाह कर देंगे। महाराज अब क्या होगा? अब हम सब क्या करें? भाइयों तुम सब घबराओ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की अमानत को किसी को नहीं दूंगा। सालों से मैं जिस अमानत की रक्षा करते आया हूँ मैं उसे जालिमों के हाथों नहीं दूंगा। अब मेरे बेटे के लौटने का वक्त आ गया है। जल्द वह यहाँ आकर हमें इस मुसीबत से निकालेगा। आखिर वह ऐसी कौन सी अमानत थी जिसे लेने के लिए वे सभी काले शेर रघु के जंगल आए थे? और आखिर क्यों रघु का बेटा अपने पिता से इतने समय तक दूर रहा? तो चलिए हम आपको कहानी में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले रघु शेर के यहाँ उसके बेटे सिम्बा ने जन्म लिया था। रघु की पत्नी सिम्बा को जन्म देते ही चल बसी थी। सिम्बा की माँ के जाने से रघु अकेला पड़ गया और अकेले ही वह अपने बेटे सिम्बा का पालन पोषण करने लगा। रघु अपने बेटे के लिए माता और पिता दोनों का फर्ज अदा कर रहा था और बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पाल रहा था। वहीं रघु के पास एक जादुई ताज था जो रघु को उसके पिता महाराज वीरभान से विरासत में मिला था। रघु शेर कई सालों से उस जादुई ताज की देखरेख कर रहा था। रघु ने उस ताज को एक ऐसी गुप्त स्थान पर छिपाया हुआ था जिसके बारे में जंगल में किसी को खबर नहीं थी। रघु उस जादुई ताज को देखने के लिए हर रोज उस गुप्त स्थान पर आता और ताज को देखकर वहां से चला जाता। अब रघु की उम्र धीरे धीरे ढल रही थी और वह चाहता था कि वह उस जादुई ताज को अपने बेटे सिम्बा को सौंप दे। लेकिन उस ताज को सिम्बा को सौंप देना ही रघु की परेशानी नहीं थी। उस जादुई ताज में कुछ खास शक्तियां थीं जो सिम्बा को केवल तभी मिल सकती थी जब सिम्बा पूरे 10 वर्ष का हो जाए। अब ऐसे ही एक दिन रघु शेर जादुई ताज को देखने के लिए उस गुप्त स्थान की ओर निकलता है। लेकिन उस दिन रघु को जाते हुए पास के जंगल के दो दुश्मन बाघ देख लेते हैं। वे दोनों रघु का पीछा करते हैं। रघु जादुई ताज के पास आकर कहता है, हे जादुई ताज, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तब तुम मेरे बेटे की सर का ताज बनोगे और मेरा बेटा एक महान राजा बनकर इस जंगल पर राज करेगा। वहीं रघु की ये सारी बातें वे दोनों बाघ सुन लेते हैं। भाई ये जादुई ताज तो बहुत कीमती लगता है, तभी तो इस रघु ने इसे ऐसी जगह पर छुपा रखा है जहाँ कोई भी इसका पता न लगा सके। अगर ये जादुई ताज हमारे हाथ लग जाए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन हमें सबसे पहले इस रघु के बेटे सिम्बा को खत्म करना होगा। ना इसका बेटा सिम्बा जिंदा रहेगा और ना वह इस ताज का मालिक बनेगा। ऐसा कहकर वह दोनों बाघ रघु के जंगल पर हमला कर देते हैं और जानवरों पर बहुत जुल्म करने लगते हैं। बताओ कहाँ है सिम्बा? जल्दी बताओ, हमें रघु का बेटा सिम्बा चाहिए। अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो तुम सबको मार डालेंगे। जल्दी बताओ। नहीं नहीं बाघ भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? महाराज रघु का बेटा सिम्बा उनके साथ इसी जंगल में रहता है। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे जाने दो। वहीं जब रघु को पता लगता है कि वे दोनों बाघ सिम्बा को मारने यहाँ आए हैं तब रघु शेर अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वह एक गाय को बुलाता है
सुनो गाय, तुम एक काम करो, मेरे बेटे सिम्बा को लेकर इसी समय यहाँ से चली जाओ, और जब तक मेरा बेटा पूरे 10 वर्ष का ना हो जाए इस जंगल में तुम उसे लेकर वापस मत आना। तब रघु अपने बेटे सिम्बा को और साथ ही उस जादुई ताज को गाय को सौंपकर फिर जंगल से दूर भेज देता है। उधर जब दोनों बाघों को ये बात पता लगती है कि रघु ने अपने बेटे सिम्बा को जंगल से दूर भेज दिया है, तब उन दोनों को रघु पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों बाघ मिलकर रघु पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह सिम्बा अपने पिता रघु से पूरे 10 वर्षों तक दूर रहा और अपनी माँ गाय की देखरेख में वह बड़ा हुआ। और जब एक दिन महाराज रघु का संदेश लेकर एक चील सिम्बा के पास आया, तब सिम्बा अपने पिता से मिलने के लिए बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन सिम्बा जादुई ताज को अपने सिर पर रखकर अपनी माँ गाय के साथ अपने जंगल वापस लौटा और वापस आकर अपने जादुई ताज की शक्तियों से उन सभी जालिम काले शेरों का अंत किया और अपने पिता रघु के जंगल को जालिमों से बचा लिया। रघु वर्षों बाद अपने बेटे सिम्बा को देखकर बहुत खुश होता है और फिर रघु और सिम्बा दोनों हंसी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं।